दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल स्टॉक फोरम पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ पीई रेशियो की। पीई रेशियो और पीई इंडस्ट्री रेशियो, एंड देयर आर मैनी सच थिंग्स विच कैन यू सी आफ्टर बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। एंड अगर आप ये चीज़ें देखते हो तो आप कभी धोखा नहीं उठाओगे गाइस। सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें है, ये सारी नॉलेज है, तो आप किसी भी स्टॉक की सारी चीज़ें देखकर आप उसमें परचेसिंग कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें देख के परचेसिंग करोगे तो आपको लॉस कम होगा, और लॉस कम होने के साथ साथ आप बड़े प्रॉफिट को निकाल सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों की, 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जिन चीज़ों को आपको ज़रूर से देखना चाहिए कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले। आप अपने पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो आप बेशक कर लीजिए, लेकिन उसके पहले 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 आपको सबसे पहले करना क्या है कि ये 5 चीज़ें देख लेनी है, जो मैं वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा पीई रेशियो। जो पीई रेशियो होता है, कंपनी का जो पीई रेशियो है वो हमेशा कम होना चाहिए उसके इंडस्ट्री के पीई रेशियो से। अब देखिए, इंडस्ट्री पीई रेशियो क्या होता है। मान लीजिए दो दुकानें, एक है खिलौनों की दुकान। अब वो मार्केट में और भी सारे खिलौनों की दुकान है, तो मार्केट में अगर कोई खिलौना 100 रुपए का बिच रहा है तो आपकी दुकान पे वो खिलौना 80 रुपए का बेचना चाहिए। तो उससे क्या है, कंपटीशन आपके साथ बहुत कम रहेगा, लोग आपकी दुकान से ज़्यादा परचेजिंग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं पीई रेशियो और इंडस्ट्री पीई का डिफरेंस। देखिए, अगर इंडस्ट्री पीई का रेशियो ज़्यादा होगा और आपका पीई रेशियो कम होगा तो लोग आपसे स्टॉक खरीदेंगे आके, आपसे लोग चीज़ें खरीदेंगे आके। तो इसका सीधा सीधा फायदा आपको या कंपनी को होने वाला है। तो पहली चीज़ ये कि आपको देख लेना चाहिए कि जो इंडस्ट्री का पीई रेशियो है वो कंपनी के पीई रेशियो से कम होना चाहिए। चलिए मैं अब आपको चल के स्टॉक ब्रोकर ऐप पे चल के दिखाता हूँ कि कैसे पीई रेशियो और पीई इंडस्ट्री रेशियो को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ग्रो ऐप पर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या पी रेशियो और इंडस्ट्री पी में आपको फर्क बताऊंगा। तो देखिए, स्टॉक है माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, ये एरोस्पेस और डिफेंस का स्टॉक है। तो उसमें मैं ऊपर जाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप के नीचे लिखा है पीई रेशियो। पीई रेशियो इसका है 46.66, जहाँ पे आप उसके नीचे और भी देख सकते हैं लिखा है इंडस्ट्री पी। अब जिसका इंडस्ट्री पी रेशियो 49.60 है और जहाँ इसका पी रेशियो 46.66 है। चूँकि पी रेशियो कम होना चाहिए तो ये एक सुटेबल स्टॉक है परचेजिंग के लिए। अब ये परचेजिंग के लिए एक सुटेबल स्टॉक है जिसको हम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री के पीई रेशियो से बहुत ज़्यादा कम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट पर। तो चलिए बात करने हैं अपने दूसरे पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी का आरओई है, आरओई हमेशा 15% से ऊपर होना चाहिए। अब आरओई क्या होता है दोस्तों? आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपको इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलेगा। इक्विटी पे जितना रिटर्न मिलता है उसी से आपकी प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी आप हमेशा 15% से ज़्यादा होता है। तो चलिए चलते हैं अपने ब्रोकर ऐप पे और आपको दिखाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा रिटर्न ऑन इक्विटी। आप ऊपर लेफ्ट रो में देख सकते हैं, ऊपर आपको दिखे, राइट रो में आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा आरओई, इसका आरओई कितना है 35.28%, जो कि 15% से ऊपर, और ये सुटेबल स्टॉक है। तो आपको ऐसे ही चीज़ें देख के करनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट। तो दोस्तों, करते हैं बात अपने तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में आता है मार्केट कैप। अब जो कंपनी का मार्केट कैप है वो हमेशा 5,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। 5,000 करोड़ के से ज़्यादा की मार्केट कैप के कंपनियां, 5,000 करोड़ के मार्केट कैप से जो ज़्यादा की कंपनियां होती हैं, या 5,000 करोड़ की जो कंपनियां होती हैं, वो जल्दी से हिलती नहीं है। अगर मान लो बड़े बायर्स आ गए, एचएनआईज आ गए, उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, तो ये बहुत जल्दी स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला है, बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो ये स्टॉक बहुत धीरे धीरे जाएगा। चलिए चलते हैं अपने ऐप पर और आपको दिखाते हैं कि मार्केट कैप आपको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ऐप पर, और आप ऊपर राइट साइड देख सकते हो कि जहाँ पे लिखा है 1,28,666 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही लाजवाब माना जाता है। ये एक इतना अच्छा स्टॉक है जो आप खरीदेंगे तो आप जल्दी से ऊपर नीचे जाने वाला नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाएगा, बहुत जल्दी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो आपको जिसमें प्रॉफिट हो सकती है। तो इसी मार्केट कैप को देखकर आपको सारे स्टॉक्स को परचेज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अपने
लास्ट और चौथे पॉइंट की। अब जो अपना लास्ट पॉइंट है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो ये है प्रमोटर्स की होल्डिंग। जिस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हैं उसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास जो होल्डिंग्स है वो 40% से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने ऐप पर, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसे चेक करें और कैसे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं हम। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ग्रो ऐप पर, और जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे ये लिखा है प्रमोटर। अब प्रमोटर्स के पास यहां पर 84.83% की होल्डिंग्स है, जो कि बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। अगर आप चाहते हैं तो इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, लेकिन कोई मैं ऐसे भी एडवाइजर नहीं हूं, तो आप कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें, जिसके कि आपको खतरा ना उठाना पड़े। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रोमोटर्स के पास 40% से ज़्यादा की होल्डिंग्स होनी चाहिए, जिसकी आप स्टॉक में सीधा देख सकते हैं कि इसमें 40% से ज़्यादा की होल्डिंग्स आपको दिख जाएगी। तो ये स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, जो कि नंबर 5 पॉइंट है। अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, बेचना है, तो उसके सबसे पहले आप उसमें एक चीज़ और दे सकते हैं, जो कि है कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रिवेन्यू, अगर हम बात करें दिसंबर 2023 से, तो दिसंबर 2023 में जो इसका रिवेन्यू था वो 2631 करोड़ था, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अब ओवरऑल कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार बढ़ ही रहा है। कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। अब चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ही ऐसे वीडियो के लिए अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक चाहिए वीडियो पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं उस टॉपिक के पर वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।